नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी इतिहास की दूसरी क्लास। जो पहली क्लास थी उसमें हमने भूमिका बताया था कि इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, यूपीएससी में सिलेबस में क्या है, और वो सारी चीज़ हमने समझी थी। और हम यहाँ तक अपनी बात को कंप्लीट कर लिए थे कि इस क्लास में हमने पाषाण काल से पढ़ना प्रारंभ करना है। जिन विद्यार्थियों ने इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहीं से भूमिका बनती है। और अगर बुनियाद कमज़ोर होती है तो दीवार ऊंची नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप उस बुनियादी बात को समझ लें कि इतिहास पढ़ते क्यों हैं और कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आइए इस क्लास में हम शुरू करते हैं पढ़ना पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक। पाषाण काल की शुरुआत 5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है और कहां तक? 6000 वर्ष पूर्व तक। 5 लाख वर्ष पूर्व से 6 लाख वर्ष पूर्व तक मानी जाती है, ठीक है ना। कहते हैं कि पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल ही है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है, प्रागैतिहासिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है। इसीलिए कह रहा हूं कि पिछला क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप देख लें, ठीक है। तो पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के रूप में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जो है, इतिहास का जो वर्गीकरण किया गया समय के आधार पर, वह वर्गीकरण साक्ष्य के बिना पर है। यानी कि किस प्रकार के साक्ष्य किस समय पर उपलब्ध थे, उस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है कि वो ऐतिहासिक है, कि आद्य ऐतिहासिक है, कि प्रागैतिहासिक है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, ठीक है ना। ये कौन सा काल है? ये प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल जो है उसी कालखंड में आपका पाषाण काल आता है, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक काल के जो जनक हैं या उसके खोजकर्ता हैं वो हैं डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज। और इन्होंने अपना जो पहला काम किया था वो 1842 ईस्वी में किया था। कहाँ पर? कर्नाटक के रायचूर जिले से। रायचूर जिले से सबसे पहला पाषाण उपकरण इन्होंने प्राप्त किया था। और ये पाषाण उपकरण था क्या? पत्थर की छुरी और तीर के फलक, ठीक है ना। पत्थर की छुरी और तीर के फलक ये सबसे पहले प्राप्त किया था, ठीक है। ये रायचूर जिले का लिंगसुगुरपुर स्थान से जो है प्राप्त हुआ था। तो अगर आपसे पूछे सवाल सीधे सीधे कि प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, तो कौन है? डॉक्टर प्राइम रोज। ये एक अंग्रेज थे, यानी कि वो थे जो आप पर 200 वर्ष गुलामी कर जो है आपको गुलामी में बना करके रखे थे, जिनसे आज़ादी आपको 47 में मिली, ठीक है। तो डॉक्टर प्राइम रोज एक अंग्रेज थे। 1842 में इन्होंने पहली बार एक पाषाण काल के उपकरण की खोज की और वहीं से प्रागैतिहासिक काल के खोज की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए डॉक्टर प्राइम रोज को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम पाषाण काल पर अपने लौटते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब आपने समझ लिया, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पुरा पाषाण काल,
दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका निम्न पाषाण काल। ठीक है ना, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। इसका नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप अपने साथ गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप एक वीडियो को एंजॉय करने के तरीके से देखेंगे तो सिर्फ एंजॉय होगा, पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, तो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके बलबूते अपने जीवनचर्या को चलाना चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए। जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाए उसको नोट करते रहिए। यह ज्ञान है, बेकार की चीज़ें नहीं है। और अगर पढ़ाई नहीं करना है तो हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि छोड़कर चले जाइए इसको, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करना है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, कुछ और काम कर लीजिए। आप खेती कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर जगह पर, संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो कृपया करके उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको पढ़ाई मन से करनी है तो नोट्स बना लीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और थोड़ा बहुत हमारे लिए भी कुछ कर दिया कीजिए। लाइक शेयर कर देंगे तो कुछ अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये दो काम आप जरूर कर लिया कीजिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। ठीक, अब इनका वर्गीकरण हमें करना है समय के आधार पर। देखिए, एक बहुत नॉर्मल सा सवाल बन सकता है। अगर मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा होता तो वहाँ पर बच्चा बैठा, अगर कोई अच्छा बच्चा होता जिसका पढ़ाई में मन लग रहा है, तो वो पूछता हमसे सवाल कि कैसे डिसाइड होता है कि आपने कह दिया ये पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, या यूँ आपने कह दिया, जब ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे आप, ये प्राचीन इतिहास है, ये मध्यकालीन इतिहास है, या ये कैसे डिसाइड कर देंगे आप कि ये जो है आपका आधुनिक इतिहास है, आधुनिक भारत है, कैसे डिसाइड करते हैं आप? तो इस सवाल का जवाब ये है कि इतिहास का वर्गीकरण किसी एक दिन को मानक मान के नहीं किया जाता है। इतिहास का वर्गीकरण घटनाओं के आधार पर होता है। ठीक है, किसके आधार पर होता है? घटनाओं के आधार पर होता है। कैसी घटनाएं? जिनका इम्पैक्ट दिखता है। जैसे ये देखा जाएगा कि जो पाषाण काल है इसमें पत्थरों का प्रयोग होगा, अलग अलग प्रकार के हथियार पत्थरों के बनाए जाएंगे। ये लोग आखेटक हैं, संग्राहक, भोजन संग्राहक है, उत्पादक नहीं बने हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनको एक वर्गीकरण कर दिया गया कि जहां तक ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी वो पूरा पाषाण काल होगा, या मध्य पाषाण काल होगा, या जब खेती की शुरुआत हो जाएगी तो नव पाषाण काल हो जाएगा। यानी कि जो घटनाएं उस वक्त घट रही होती हैं और लंबे समय तक जब उनका इम्पैक्ट होता है, उसी कालखंड को हम काट कर जो है देख लेते हैं कि इतनी बात यहाँ पर कॉमन हो रही है, इतना मैच कर रहा है, तो ये अलग सेगमेंट हो गया। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। इससे भी एक आसान एग्जाम्पल लीजिए आप, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो जब प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हैं तो आप कहाँ तक पढ़ते हैं? जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती है तब तक पढ़ते हैं। ठीक है, वही जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, तो वहाँ से आप कहते हैं कि अब मिडल इंडिया शुरू हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके आने से समाज में बदलाव बहुत ज़्यादा हो गया, शासन प्रशासन की व्यवस्था बदल गई। ठीक है, और उससे पहले कुछ और थी। तो जैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है, वहीं से हम बैरियर बना करके कहते हैं कि ये ईरा है, ये ईरा है और ये दूसरा ईरा है। ठीक है ना, तो आप ये समझ गए होंगे कालखंड कैसे विभाजित होते हैं। चलिए, पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो टाइम है वो है 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 लाख से 10,000। मध्य पाषाण काल का है 10,000 से 8,000 और निम्न पाषाण काल का है 8,000 से 6,000। 6,000 यानी कि इस वर्ष पूर्व। इसके बाद जो है आपका आद्य इतिहास शुरू हो जाता है, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियाँ। ठीक है, और उसके बाद में वही
बाद में चल करके आपके सिंधु घाटी सभ्यता में तब्दील हो जाती है, उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो वो आद्य ऐतिहासिक पीरियड है। इतिहास जो आपका प्रागैतिहासिक पीरियड है वो 6000 वर्ष पर आकर के समाप्त हो जाता है। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। ठीक, अब इसका भी अलग से वर्गीकरण है। पुरा पाषाण काल चूंकि बहुत लंबा समय है, आप देख सकते हैं कि 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व, यानी कि करीब 4,90,000 वर्ष पूर्व, यानी कि इतनी बड़ी जो एक पूरी घटना है, इसको एक कालखंड में रख करके आप नहीं पढ़ सकते हैं। इनका अलग अलग फिर से वर्गीकरण करके हम 3 भाग में बांटते हैं इनको पढ़ने के लिए। तो इनके जो पुनः 3 भाग हैं वो है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और फिर उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है ना, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है ना। अब ये जो है आपका, इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व। ठीक है ना। ये जो है आपका 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व, और उच्च पुरा पाषाण काल जो आपका है वो 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है ना। तो ये है इसका कालखंड का वर्गीकरण। अब इनका वर्गीकरण भी उसी तरीके से हुआ है, जैसे समाज में बदलाव हुए, बड़े व्यापक बदलाव हुए, तो उसके बाद हमने एक बैरियर बना दिया कि यहाँ से ये कालखंड है, इसके आगे का दूसरा कालखंड है और इसके बाद में तीसरा कालखंड है। इस प्रकार से हमने जो है इसको वर्गीकृत किया है। अब हमें जो पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना होगा, क्योंकि हमें पूरे सेगमेंट को पढ़ना है। तो ये पूरा पाषाण काल हो गया, फिर मध्य पाषाण काल हो गया, फिर निम्न पाषाण काल हो गया। ठीक है। अब इनमें जब हम पूरा पाषाण काल पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हमें इनको पढ़ना होगा, इनको अलग अलग करके पढ़ना होगा। निम्न पुरा पाषाण काल क्या है, फिर मध्य पाषाण काल क्या है, उच्च पुरा पाषाण काल क्या है। ठीक है, इनको अलग अलग करके पढ़ना होगा। ठीक है। सामान्य जानकारी इनके बारे में अभी मैं बताता हूँ, बाकी अगले क्लास में होगी। ठीक है। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसको कोर संस्कृति कहते हैं। कोर संस्कृति क्या कहते हैं? कोर संस्कृति। क्यों कहते हैं अगली क्लास में समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, बाकायदा मैप के साथ भी बताऊंगा कि कोर संस्कृति से क्यों कहते हैं और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ था। जो मध्य पुरा पाषाण काल है इसे फलक संस्कृति कहते हैं। फलक संस्कृति कहते हैं। ठीक ना। और जो उच्च पुरा पाषाण काल है इसे ब्लड संस्कृति कहते हैं। ब्लड संस्कृति, ब्लड नहीं ब्लेड संस्कृति कहते हैं। ठीक है ना। ब्लेड एक प्रकार का हथियार था। ठीक है, वो भी पत्थर से बनाया जाता था। वर्तमान में जो आप ब्लेड यूज करते हैं लगभग लगभग इसी के जैसा था। ठीक है, तो ये ब्लेड संस्कृति है। तो निम्न पुरा पाषाण काल को कोर संस्कृति, मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति, उच्च पुरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति कहते हैं। ठीक है। अब इनका अलग अलग मतलब क्या है, किन क्षेत्रों में फैले हैं, कौन कौन से हथियार इनके टाइप पर प्रयोग किए जाते थे, वो कैसे बनते थे, उनका अलग अलग हथियारों का प्रयोग क्या होता था, इनसे सवाल यूपीएससी खूब पूछती है। अभी पिछले कई सालों में प्राचीन इतिहास से यूपीएससी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनमें तो कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट सीधे आते हैं। ठीक है, थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन मेहनत करेंगे तो सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इन पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके और उसके बाद में हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, फिर निम्न पाषाण काल की ओर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी।
कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।